एक छोटे से गांव में एक गरीब बाप अपने इकलौते बेटे के साथ एक कच्ची सी झोपड़ी में रहता था, जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत टीन की थीं। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में अंदर आग जैसी गर्मी होती और सर्दियों में ठंडी हवा सीधा शरीर को चीरती हुई गुजरती थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, कुछ पुराने बर्तन, एक टूटी चारपाई और कुछ फटे पुराने कपड़े। लेकिन उस बाप के दिल में अपने बेटे के लिए बेइंतहा मोहब्बत और बड़े सपने बसे हुए थे। वो हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, बिना ठीक से कुछ खाए मजदूरी के लिए निकल जाता और देर रात थका हारा लौटता। लेकिन जैसे ही बेटे को मुस्कुराते देखता, उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसे इतना ही मिलता कि बस एक वक्त का खाना बन सके। ऐसे में वो बिना कुछ कहे अपनी थाली बेटे के सामने सरका देता और खुद पानी पीकर सो जाता। उसने कभी अपने बेटे को यह एहसास तक नहीं होने दिया कि घर में कितनी तंगी है। बेटे के लिए वो कभी पुराने कपड़े भी धोकर साफ सुथरे बनाकर देता, ताकि स्कूल में उसे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। जब बेटा छोटा था तो वो उसे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता। रास्ते में उसे कहानियां सुनाता, उसे हौसला देता और बार बार कहता, तू बड़ा आदमी बनेगा बेटा, तू मेरी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करेगा। उसकी आंखों में उस वक्त एक चमक होती, जैसे वो अपने बेटे के जरिए अपनी पूरी दुनिया देख रहा हो। वो बाप अपने बेटे की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने के लिए खुद को भूल चुका था। कभी उसने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, कभी अपनी थकान की परवाह नहीं की, कभी अपनी बीमारी का जिक्र तक नहीं किया। उसकी हर सांस, हर दुआ और हर मेहनत सिर्फ इसी उम्मीद से जुड़ी थी कि उसका बेटा पढ़ लिखकर एक बेहतर इंसान बने, एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें दर्द कम और खुशियां ज्यादा हों। उसके लिए उसका बेटा सिर्फ औलाद नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया, उसकी उम्मीद और उसका भविष्य था। समय धीरे धीरे बीतता गया और वही छोटा सा बच्चा अब बड़ा हो चुका था। बाप की मेहनत और कुर्बानियों का फल मिला। बेटा पढ़ लिख कर शहर चला गया और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। शुरुआत में वो अपने बाप को फोन करता, हालचाल पूछता और हर छोटी बड़ी बात साझा करता था। उस समय बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। वो गांव में हर किसी को गर्व से बताता कि उसका बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, बेटे की जिंदगी बदलने लगी। नई नौकरी, नए दोस्त, शहर की चमक दमक, और इन्हीं सबके बीच कहीं उसका बाप पीछे छूटने लगा। धीरे धीरे फोन कम होने लगे, बातों का सिलसिला छोटा पड़ गया और हालचाल पूछना भी जैसे एक औपचारिकता बनकर रह गया। कभी जो बेटा हर बात अपने बाप से शेयर करता था, अब महीनों तक उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। गांव आना तो उसने लगभग बंद ही कर दिया, और जब बाप खुद फोन करता तो कई बार बेटा व्यस्तता का बहाना बनाकर जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता। उधर बाप हर दिन उसी उम्मीद में जीता था कि शायद आज बेटे का फोन आएगा। वो शाम को दरवाजे पर बैठकर रास्ते की तरफ देखता, जैसे अभी बेटा सामने से आता हुआ दिख जाएगा। हर छोटी सी आहट पर उसका दिल धड़क उठता। हर बार फोन की घंटी सुनकर उसे लगता कि शायद उसका बेटा याद कर रहा है, लेकिन अक्सर वो उम्मीद अधूरी ही रह जाती। वो रातों को उठकर अपने बेटे की बचपन की बातें याद करता, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, और चुपचाप आंखों में आंसू लिए अल्लाह से दुआ करता कि उसका बेटा खुश रहे। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस अपने दिल में बेटे की मोहब्बत को संभाल कर रखा और उसकी एक आवाज सुनने के लिए तरसता रहा। एक दिन आखिरकार उस बाप ने ठान लिया कि अब वह इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद शहर जाकर अपने बेटे से मिलेगा। उसने बड़े प्यार से अपनी पुरानी पोटली तैयार की,
जिसमें कुछ कपड़े और बेटे के लिए गांव की थोड़ी सी मिठाई रखी। दिल में ढेर सारी उम्मीदें और आंखों में अपने बेटे को देखने की खुशी लिए वो लंबा सफर तय करके शहर पहुंचा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि जब उसका बेटा उसे अचानक देखेगा तो कितना खुश होगा, शायद उसे गले लगा लेगा, उसकी सारी थकान पल भर में मिट जाएगी। जब वो बेटे के घर के बाहर पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला। सामने उसका बेटा खड़ा था, साफ सुथरे कपड़ों में, एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ। लेकिन जैसे ही बेटे की नजर अपने बाप के पुराने धूल से भरे कपड़ों और थके हुए चेहरे पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। खुशी की जगह शर्म और झुंझलाहट आ गई। उसने चारों तरफ देखा, जैसे डर रहा हो कि कोई उसे इस हाल में अपने बाप के साथ देख ना ले। बेटे ने धीमे लेकिन कड़वे लहजे में कहा, आप यहां क्यों आए हो? आपको पता है ना मैं यहां कैसी जिंदगी जी रहा हूं। अगर मेरे दोस्त आपको ऐसे देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? बाप कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसके हाथ में पकड़ी मिठाई की पोटली हल्की सी कांपने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, बस तुझे देखने का दिल कर रहा था बेटा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद बेटा पिघल जाएगा, उसे अंदर बुला लेगा। लेकिन बेटे का दिल नहीं पिघला। उसने बिना कुछ और सुने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के उस पार खड़ा बाप कुछ देर तक वहीं जड़ होकर खड़ा रहा, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि अभी क्या हुआ। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। फिर उसने चुपचाप अपने कदम पीछे मोड़ लिए। जिस दिल में वो ढेर सारी खुशियां लेकर आया था, अब वही दिल टूटकर बिखर चुका था। और वो बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के, उसी खामोशी के साथ वापस लौट गया। कुछ ही दिनों बाद बेटे को अचानक खबर मिली कि उसके बाप का इंतकाल हो गया है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस इंसान को उसने कुछ दिन पहले अपने दरवाजे से लौटा दिया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिल में अजीब सी बेचैनी और पछतावे का बोझ लेकर वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूमता रहा। दरवाजे पर खड़ा उसका बाप, हाथ में मिठाई की पोटली, और उसका खुद का बेरुखी से दरवाजा बंद कर देना। जब वो गांव पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल खामोश और गमगीन था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी की आंखों में सवाल था तो किसी में नाराजगी। वो सीधे अपने घर की तरफ भागा, लेकिन अब वहां सन्नाटा था। वो आवाज, वो साया, वो इंतजार, सब खत्म हो चुका था। कुछ बुजुर्ग लोग उसके पास आए और चुपचाप उसे एक पुराना सा बैग थमा दिया। उन्होंने बताया कि ये उसके बाप की आखिरी निशानी है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। कांपते हाथों से बेटे ने बैग खोला। अंदर उसकी बचपन की तस्वीरें थीं, वही तस्वीरें जिनमें वो अपने बाप के कंधों पर हंसता हुआ बैठा था। कुछ पुरानी स्कूल की फीस की रसीदें थीं, जिन पर बाप के मेहनत से कमाए पैसों की गवाही लिखी थी, और सबसे नीचे एक चिट्ठी रखी थी। जैसे ही उसने चिट्ठी खोली, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे लिए लगा दी। तेरी हर खुशी में मेरी खुशी थी। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस एक दुआ है, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। ये पढ़ते ही बेटे का दिल टूट कर बिखर गया। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे अपने हर लफ्ज, हर बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। उसे एहसास हो गया कि उसने क्या खो दिया। वो इंसान जो बिना किसी शर्त के उससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ यादें थीं, पछतावा था, और वो दर्द जो शायद जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हैं।
उनकी कदर वक्त रहते करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम समझते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कल हो सकता है ये मौका फिर कभी न मिले। और अगर आप सच में अपने माँ बाप की कदर करते हो तो इस कहानी को शेयर करो, ताकि कोई और अपने बाप को खोने से पहले समझ जाए।